कब है नाग पंचमी? जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और गलतियाँ। नाग पंचमी का त्योहार हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार नाग पंचमी 21 अगस्त को मनाई जाएगी। मान्यतानुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी कब है? सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा के इस पावन पर्व का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव के आभूषण नागदेव की उपासना की जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। इस बार नाग पंचमी का त्योहार 21 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इस पावन पर्व पर महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और सांपों को दूध अर्पित करती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने भाइयों तथा परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करती हैं। नाग पंचमी शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पंचमी तिथि की शुरुआत 21 अगस्त को रात 12:21 पर होगी और पंचमी तिथि का समापन 22 अगस्त को रात 2 बजे होगा। नाग पंचमी का पूजा मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर 8:30 तक रहेगा। नागपंचमी सावन महीने में पड़ने वाले प्रमुख पर्व त्योहारों में से एक है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन नाग और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। नाग देवता की पूजा करने से जीवन में धन समृद्धि मिलती है। सर्पदंश का खतरा टलता है। वहीं नाग पंचमी के दिन कुछ काम करने की मनाही भी की गई है। यदि इस दिन ये गलतियां की जाएं तो जीवन में कष्ट और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नागपंचमी के दिन ना करें ये काम। नागपंचमी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस साल यह 21 अगस्त 2023 सोमवार को पड़ रही है। नागपंचमी के दिन सावन सोमवार का योग भी बन रहा है। इस दिन कुछ गलतियां ना करें। नागपंचमी के दिन नुकीली और धारदार चीजों का इस्तेमाल ना करें। साथ ही नागपंचमी के दिन सुई धागा का इस्तेमाल भी ना करें। ऐसा करने से जीवन में कष्ट बढ़ते हैं। नागपंचमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। साथ ही नागपंचमी के दिन लोहे का तवा या लोहे की कड़ाही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई जगहों पर तो नागपंचमी के दिन चूल्हा ही नहीं जलाया जाता है और बासी भोजन किया जाता है। नागपंचमी के दिन किसी से अपशब्द ना कहें, ना ही किसी से नकारात्मक बातें बोलें। ऐसा करने से सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। नागपंचमी के दिन धरती नहीं खोदनी चाहिए, इसलिए नागपंचमी के दिन खेती का काम नहीं किया जाता है, ताकि नाग देवता के बिलों को नुकसान ना पहुँचे। वैसे तो कभी भी किसी सांप को मारना या सताना नहीं चाहिए, लेकिन नागपंचमी के दिन ऐसा करने की गलती ना करें। ऐसा करना आपको ही नहीं पूरे परिवार को कष्ट देता है। नाग पंचमी के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। नागपंचमी के दिन धरती नहीं खोदनी चाहिए, इसलिए नागपंचमी के दिन खेती का काम नहीं किया जाता है, ताकि नाग देवता के बिलों को नुकसान ना पहुँचे। वैसे तो कभी भी किसी सांप को मारना या सताना नहीं चाहिए, लेकिन नागपंचमी के दिन ऐसा करने की गलती ना करें। ऐसा करना आपको ही नहीं पूरे परिवार को कष्ट देता। नाग पंचमी व्रत में क्या खाना चाहिए।
नाग पंचमी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं, जाने इस दिन क्या करें और क्या न करें। नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता की पूजा करने का प्रावधान है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस दिन दही या मट्ठे में चावल पकाकर खट्टा खीर का सेवन किया जाता है। नाग पंचमी का व्रत करें। व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और सूर्यास्त तक जारी रहता है। इसके बाद नाग देवता को खीर का भोग लगाया जाता है और व्रत खोला जाता है। इस दिन तला हुआ और नमकीन भोजन का सेवन नहीं किया जाता है। कुछ लोग व्रत रखने की शुरुआत एक दिन पहले से ही कर देते हैं। नाग पंचमी की पूजा करने से क्या होता है? नाग पंचमी के दिन नागों की उपासना का विधान है। मान्यता है नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने पर कुंडली में मौजूद कालसर्प और राहु दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा जीवन के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस बार नाग पंचमी पर कई शुभ योग बन हुआ है। नाग पंचमी कब मनाई जाएगी? जाने तारीख, पूजन विधि और इस दिन का महत्व। नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने का विधान है। नागपंचमी के दिन घर के द्वार पर नागों की आकृति बनाई जाती है। मान्यता है कि इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी का व्रत करने और व्रत कथा पढ़ने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्ट नागों की पूजा की जाती है। इस बार नाग पंचमी 21 अगस्त सोमवार के दिन मनाई जाएगी। नाग पंचमी शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी की तिथि का समापन 22 अगस्त 2023 मंगलवार को रात 2 बजे होगा। नाग पंचमी पूजा मुहूर्त सुबह 5:53 से सुबह 8:30 बजे तक। नाग पंचमी की पूजन विधि। पंचमी से एक दिन पहले यानी चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें। पंचमी के दिन उपवास रखें। इस दिन शाम के समय भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। अब इस पर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़कर नाग देवता की पूजा करें। सर्प देवता को कच्चा दूध, घी और चीनी मिलाकर अर्पित करें। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारें। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें। नाग पंचमी का महत्व। हिंदू धर्म में सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता। इस दिन सर्पों को दूध से स्नान, पूजन और दूध से पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। नाग पंचमी आज पूजा के दौरान जरूर सुने ये व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करता था जिनके 7 पुत्र थे। 7 का विवाह हो चुका था, जिसमें सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, किंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू घर को लीपने के लिए सेठ जी की अन्य सभी बहुओं को साथ लेकर पीली मिट्टी लेने के लिए गई।
वह सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू ने उस सर्प को खुरपी से मारने की कोशिश की। ये देखकर छोटी बहू ने बड़ी बहू को उस सर्प को मारने से रोक लिया। इसलिए बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और वह नाग एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस नाग से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर उस नाग से किया हुआ वादा भूल गई। लेकिन जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और नाग को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुम्हें माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ। सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ समय बीतने पर वह नाग मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को बुलाइए और मेरे साथ भेज दीजिए। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह नाग बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही नाग हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ भी चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन उस नाग की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से नाग को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। ये देखकर नाग की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु नाग के समझाने पर शांत हो गई। तब नाग ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्राभूषण आदि देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। नागराज नाग पंचमी की कहानी। तब छोटी बहू के घर पहुंचने पर इतना धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए। नाग ने यह बात सुनी तो उसने सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब नाग ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। नाग ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी इस प्रशंसा को उस देश की रानी ने भी सुना और वह राजा से बोली कि साहूकार की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने साहूकार से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो उससे लेकर मुझे दे दो। साहूकार सेठ ने डर के कारण छोटी बहू का हार दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने नाग भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। नाग ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देख राजा ने साहूकार सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो।
साहूकार सेठ डर गया कि राजा न जाने क्या कहेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हार हीरों मणियों का बन गया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू और सेठ घर लौट आए। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, ये धन तुझे कौन देता है? तब उसने नाग को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय नाग वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां नाग को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नागपंचमी की कहानी। दूसरी व्रत कथा। नागपंचमी व्रत की एक अन्य कथा भी है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सभी के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों को संतान की प्राप्ति हो चुकी थी, लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र को अब तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। इस वजह से राजा की पुत्र वधू को अक्सर उसकी जेठानी बांझ कहकर ताना मारती थी। ये सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, दुनिया मुझे बांझ कहकर पुकारती है। ये सुनकर उसके पति ने कहा, आप इस पर बिल्कुल ध्यान ना दो, आप अपनी दुनिया में प्रसन्न रहो। पति की बात सुनकर उसे सांत्वना मिली, लेकिन फिर भी लोगों की बातों को सुनकर वह अक्सर दुखी हो जाया करती थी। एक दिन नागपंचमी का पर्व आने वाला था और चतुर्थी की रात को राजा की पुत्र वधू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक नाग ने उससे कहा, हे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। ये सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पति से जाकर सारी बात बताई। पति उसकी बात सुनकर बोला, अगर आपको नाग दिखाई दिए है तो आप नागों की आकृति बनाकर उसकी पूजन कीजिए। सभी नाग देवता ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चा दूध चाओ। नाग पंचमी के दिन राजा की पुत्र वधू ने ठीक वैसा ही किया। नागों की पूजा करने से राजा की पुत्र वधू को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से संसार में नाग पंचमी का व्रत विख्यात हो गया। नाग पंचमी व्रत का क्या महत्व है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार नागों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति पर उनकी कृपा बनी रहती है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। नाग पंचमी का व्रत करने से आपके सभी दैख दूर होते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में धन की स्थिति बेहतर होती है।
अगर कुंडली में काल सर्प दोष निर्मित है तो इस दिन व्रत रखने पर काल सर्प दोष के प्रभाव में कमी आती है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही रोचक भरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मेरा यह वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। ओम नमः शिवाय।